तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्री एग्जाम पॉइंट छोटे से चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टर्म लेकर आया हूं, जो कभी कभी 2 से 3 नंबर का एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो एक बात और कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो स्किप मत करना, पूरी देख के जाना अंत तक। और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना यदि अच्छी लगे। और यदि आप चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते ही पहला है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार की बागवानी कला है, गार्डनिंग कला है, जिसमें पेड़ पौधे, हरियाली जिसे हम लॉन भी कहते हैं, पानी की संरचनाएं और सजावटी सामग्री मिलाकर बाहरी क्षेत्र को सुंदर और उपयोगी बनाया जाता है। लैंडस्केपिंग कहलाता है। महत्वपूर्ण परिभाषा है, कई बार पूछी भी जा सकती है, तो याद रखना है। फिर चलते हैं, देखिए अगला है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर की यदि बात करें तो इसे हम हिंदी में वृक्ष विज्ञान भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से करते क्या है, पेड़ों और काष्ठीय पौधों की खेती की जाती है। इसके अंतर्गत पेड़ों और जो काष्ठीय पौधे होते हैं उनकी खेती करना तथा देखभाल और प्रबंधन प्रबंधन करना या करने की विज्ञान को ही हम अर्बोरिकल्चर कहते हैं। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं, पेड़ों और काष्ठीय पौधों की खेती, देखभाल और उनका प्रबंधन करना ही अर्बोरिकल्चर कहलाता है। फिर है टेरेनियम। तो टेरेनियम कांच के पात्र में पौधे उगाने की सजावटी तकनीक होती है एक प्रकार की। जब हम कांच के पात्रों में पौधों को उगाते हैं तो वो टेरेनियम कहलाता है। फिर है हेज। हेज की यदि बात करें तो आपने कई बार उद्यानों में देखा होगा कि जो उनकी वो होती हैं, सीमाएँ होती हैं, जहाँ से उसकी बाड़ होती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अपनी भाषा में बाड़। वहाँ कई प्रकार के पौधों को उगाकर वहाँ पौधे ऐसे होते हैं जो शोभामान भी होते हैं और बाड़ के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हेज कहते हैं। क्या है, देख लीजिए हेजेस, झाड़ियों या छोटे पौधों जिन्हें पंक्ति में लगाकर बाड़ या सीमा बनाई जाती है उसे हम हेजेस कहते हैं। फिर एक और टर्म है इससे संबंधित, एजेस। एजेस की यदि बात करें तो जब हम हेजेस का प्रयोग करके जब हम वो बाड़ बना लेते हैं, फिर उसी बाड़ को सजाने के लिए जिसका उपयोग हम करते हैं, या तो बाड़, अब हेज मतलब हेज यानी होता है सीधे बॉर्डर। बॉर्डर जानते हो, सीमांत। तो उसी सीमा को जो पौधे घास या पत्थरों से बनती है, उसी को जिससे हम सजाते हैं उसे एज कहते हैं। बगीचे की सीमाएं जो पौधे घास या पत्थरों से सजाई जाती हैं उसे एज कहते हैं। फिर चलते हैं टपियारी। टपियारी देखा होगा आपने कई जगह कि उद्यान में कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिसे हमको देखने में लगते हैं कोई जानवर हो, या कुछ भी आकार, मतलब सर्पिल आकार का, शंकु आकार का बना देते हैं, मतलब शोभायमान करने के लिए। तो इसी प्रकार कहा गया है टपियारी क्या होता है, पौधे की छटाई करके उन्हें सजावटी आकार देना ही टपियारी कहलाता है। अब छटाई को हम इंग्लिश में प्रूनिंग कहते हैं। छटाई करना प्रूनिंग कहलाता है। तो उन्हें छांट करके सजावटी आकार, जैसे जानवर का भी हो सकता है, वो शंकु का भी हो सकता है, सर्पिल और इत्यादि का भी हो सकता है। मुझे उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ टपियारी की ये परिभाषा है। फिर चलते हैं थ्रॉफी। थ्रॉफी की यदि बात करें, सॉरी ट्रॉफी की बात करें तो किसी वृक्ष या केंद्रीय वस्तु जो किसी उद्यान के बीच में रखी होती है, उसको शोभायमान बनाने के लिए, चाहे वो वस्तु फव्वारा पानी का हो, चाहे मूर्ति कोई रखी हो, चाहे पत्थर हो, उसे शोभायमान बनाने के लिए उसके चारों ओर रंगे बिरंगे पत्तेदार पौधे या फूलों वाली झाड़ियाँ के गमले को सजावटी ढंग से लगाने की पद्धति को ट्रॉफी कहते हैं। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण परिभाषा है और महत्वपूर्ण क्रिया भी है कि किसी वृक्ष या केंद्रीय वस्तु, चाहे वो फव्वारा हो सकता है पानी का, चाहे मूर्ति, चाहे पत्थर, उसके चारों ओर रंगे बिरंगे पत्तेदार पौधों या फूलों वाली झाड़ियाँ के गमलों को सजावटी ढंग से लगाने की पद्धति जो होती है उसे हम ट्रॉफी कहते हैं। फिर चलते हैं, देखिए ये देख लीजिए ट्रॉफी कुछ इस प्रकार से होती है।
ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए लिखा है। फिर चलते हैं, देखिए कारपेट बडिंग। कारपेट बेडिंग की बात करें तो जमीन पर गलीचे जैसी डिजाइन बनाने के लिए रंगे बिरंगे छोटे पौधे लगाना ही कारपेट बडिंग कहलाता है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे पौधे आते हैं। तो चलते हैं, देखिए है पिचिंग पैचिंग पिचिंग पिंचिंग की यदि बात करें तो कोमल तनों की नोक तोड़ना ताकि पौधा घना और शाखाओं वाला हो। जैसे आपने देखा होगा जब हम चना में टपिंग क्रिया करते हैं उसी प्रकार इसमें भी कहते हैं पिंचिंग फूलों में। तो जब हम उसकी शीर्ष कलिका को हटा देते हैं तो उसी ओर शाखाएं निकलती हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो पौधा होता है घना दिखने लगता है। तो ये पिचिंग कहलाता है। फिर है डिश बडिंग। डिश बडिंग की यदि बात करें तो कलिका इसमें भी हटाते हैं, अतिरिक्त कलिका को हटाना ताकि फल फूल अच्छे आकार और गुणवत्ता के हों, उसे हम डिश बडिंग कहते हैं। फिर है डी शूटनिंग डी शूटिंग डिश शूटिंग की यदि बात करें तो अनावश्यक पार्श्व शाखाओं को हटाना, जो पार्श्व शाखाएं होती हैं उनको हटाना ही डिश शूटिंग कहलाता है। क्यों हटाते हैं, ताकि मुख्य तना या शाखा अच्छी तरह बढ़ सके। जो मुख्य तना होता है उसकी ग्रोथ हो सके अच्छे से, इसलिए हम पार्श्व शाखाएं जो होती हैं उनको हटा देते हैं। फिर है कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लेते हैं जो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जो अपन ने पहले अभी पढ़े हैं उसी संदर्भित हैं, उसी में से आए हैं। देखिए पौधों लॉन पानी और संरचनाओं से बाहरी स्थानों को सजाने की कला क्या कहलाती है, तो लैंडस्केपिंग सबसे फर्स्ट वाली परिभाषा थी, वही है। फिर है कांच के पात्र में सजावटी ढंग से पौधे उगाने की तकनीक को क्या कहते हैं, टेरेरियम अपन ने पढ़ा था। फिर है पौधे की छटाई और प्रशिक्षण द्वारा उन्हें सजावटी आकार देने की कला क्या कहलाती है, तो टपयारी कहलाती है, अपन ने पढ़ लिया है। फिर है किसी पेड़ या केंद्रीय वस्तु के चारों ओर गमलों में रंगे बिरंगे पत्तेदार फूलों वाली झाड़ियों की सजावट करना या सजावट क्या कहलाती है, तो उसे हम ट्रॉफी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।